हरे कृष्णा। आज शाम की उनके दिल की बातें, ये रहेगा टॉपिक। और क्या हो सकती हैं वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे। आज के रीडिंग से टैरो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल और डाइस से भी रीडिंग करेंगे। शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग होने की वजह से हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में मनचाहा कमेंट सेंड कर सकते हैं। और रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। किसी की शायद लियो राशि हो सकती है, जेमिनाई भी है और टॉरस राशि भी है, मेष राशि भी है, यहाँ पे लिब्रा भी दिखाई दे रही है। तो ये जो पर्सन है वो 2 ऑफ कप की एनर्जी में भी आपसे जुड़ने के बारे में सोच रहे हैं। अकेले बैठे बैठे और भी ज़्यादा आपके ख्यालों में खो जाते हैं। इस पर्सन को कुछ फैमिली इश्यूज ज़रूर हैं। मतलब ये जैसे 5 नंबर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा हो, यहाँ पे सेंटर पे एक स्पॉट बना हुआ है, वैसे ही आपके पर्सन घिर जाते हैं अपनी फैमिली के सवालों से। और कई बार उनको जवाब देने के लिए उनके पास कुछ नहीं होता। लेकिन ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको अपना परफेक्ट मैच समझते हैं। उनको लगता है कि पूरी ज़िंदगी में अगर उनके लिए कोई कंपैटिबल है तो वो इंसान सिर्फ आप है और कोई नहीं। तो अब देखते हैं हमें टैरो के कौन से कार्ड्स मिलते हैं, बाद में देखेंगे ओरेकल मैसेजेस। पहला ही कार्ड मिला है द हैंगमैन का। ये पर्सन स्टक हो चुके हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि बातें जो हैं वो या तो उनको उलझा रही है या फिर हालात है, घर वाले हैं जो इनको समझ के नहीं ले रहे। तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दुनिया भर को समझाने की कोशिश तो इनकी चल रही है, लेकिन दुनिया के हिसाब से ये पर्सन थोड़ा सा बेवकूफ़ी करने जा रहे हैं और इसलिए दुनिया भर के लोग इनको कुछ सलाह मशवरा दे रहे हैं। ऐसा इनकी बातों में कुछ महसूस कर रहे हैं। तो इनको यही लग रहा है कि बाकी के लोग क्या मुझे बेवकूफ़ समझते हैं, क्या मुझे पता नहीं है मुझे क्या करना चाहिए। तो थोड़ा सा दुनिया से नाराज़ होकर बैठे हैं। अगला कार्ड है 6 ऑफ कप्स। वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। आपकी काफ़ी ज़्यादा याद आ रही है, आपके साथ बिताए हुए पल याद आ रहे हैं और आपके साथ वक्त बिताना चाहते हैं। जो फिलहाल वक्त इनको परेशान कर रहा है वही वक्त ये आपके साथ बिताना चाहते हैं। अगला कार्ड है 6 ऑफ पेंटिकल्स और साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे इक्वलिटी की बात आ रही है। इस पर्सन को बैलेंस की एनर्जी सिर्फ आप ही के साथ महसूस होती है। जैसा कि डाइस में ऑलरेडी मैंने कहा, इनको आप अपने कंपैटिबल लगते हैं, बाकी इनको कुछ नहीं पता। अगला कार्ड है द सन का। ये टैरो का सबसे बेस्ट कार्ड होता है। तो अपनी ज़िंदगी के ग्रह तारे कब सही जगह पे आएंगे और कब सब दुनिया भर की बातें इनके लिए सही हो जाएगी, इसके बारे में ये सोच विचार कर रहे हैं। मतलब जब हद से ज़्यादा इंसान परेशान हो जाता है तो उसको लगता है कि शायद मुझे एक बार कुंडली किसी को दिखा लेनी चाहिए, क्या पता मेरे ग्रह तारे ठीक ना चल रहे हो तो उनका अगर कोई उपाय करे और उसके बाद अगर कुछ रिजल्ट मिलने वाला हो तो क्यों नहीं। मतलब ऐसी इस पर्सन की फिलहाल सोच है। अगला कार्ड है जजमेंट का। अवेकनिंग चल रही है। मतलब रिश्ते नाते, उनका होना उनका ना होना, क्या असली मतलब होता है, क्यों हमें इस तरह के कार्मिक सिचुएशन में हम फंस जाते हैं, ये सभी बातें उनको समझ में आ रही हैं। नेक्स्ट है द मून। पाइसेस का कार्ड है, आपका उनका साइन हो सकता है। रातें इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है। ये पर्सन रात रात भर अपने प्रॉब्लम्स के बारे में भी सोचते हैं, अपने घर वालों के बारे में भी सोचते हैं, कुंडली में क्या, मतलब इन शॉर्ट आप कह सकते हैं डेस्टिनी में क्या लिखा होगा इस बात के बारे में भी सोचते हैं। और ऑब्वियसली आपके ख्याल तो उनके दिलो दिमाग में होते ही हैं। अगला कार्ड है 5 ऑफ कप्स। वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। यहाँ पे 3 कप छलक चुके हैं और इस पर्सन के अभी भी हाथ में 2 कप हैं, लेकिन उनको ये अभी भी इग्नोर कर रहे हैं। वैसे ही आपके पर्सन आपके साथ 2 ऑफ कप की एनर्जी में जुड़ना ज़रूर चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे किसी के लिए थर्ड पार्टी कनेक्शन, ये फैमिली इश्यूज हो सकते हैं। घर वाले इनके मर्जी के खिलाफ जाके कुछ अलग फैसला ले रहे हैं और आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा दुखी है क्योंकि उनको लग रहा है वो कितनी भी कोशिश क्यों ना करे, घर वाले नहीं समझ के ले रहे। क्योंकि अगला कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल्स और साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे कुछ फैमिली इश्यूज हैं। इनकी मदर से स्पेसिफिकली ये काफ़ी ज़्यादा अटैचमेंट रखते हैं और वो इनको अगर यही बता रही हैं कि तुम्हें हमारी बात सुननी पड़ेगी। जैसा कि मैंने कहा, ये पर्सन अपनी मॉम के बहुत ज़्यादा क्लोज है, ऐसा भी हो सकता है और उनकी मॉम कन्विंस नहीं हो रही, जिस वजह से ये परेशान हो चुके हैं कि अब मैं क्या करूं।
अगला कार्ड है चैरियट का, कैंसर का कार्ड है। कर्क राशि आपकी या उनकी राशि हो सकती है। इस पर्सन को घोड़ी तो चढ़ना है और आपके साथ ही ज़िंदगी में आगे भी बढ़ना है, लेकिन अब इस हालात का कब रिजल्ट मिलेगा ये उनको नहीं पता। नेक्स्ट है 9 ऑफ पेंटिकल्स और साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे ये आपको कोई मैसेज सेंड करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल में ये अकेली ही है और बातचीत करने के लिए इस छोटे से वर्ड से कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसको पता है ये वर्ड उसकी बात नहीं समझ के पाएगा। वैसे ही आपके पर्सन आपको कुछ बात को लेके क्लैरिटी देना चाहते हैं, लेकिन उनको नहीं लगता पर्सनली फिलहाल वो आपसे मिल पाएंगे। और फाइनल कार्ड है द टावर। यहाँ पे कुछ अनएक्सपेक्टेड बातें उनके सामने आ गई हैं, जिस वजह से शायद उनके थोड़े हालात हद से ज़्यादा बिगड़ने लगे हैं और इनको नहीं पता कि इन हालात को कैसे ये कंट्रोल करेंगे या फिर इन हालात से कैसे उनको राहत मिलेगी, कैसे रास्ता मिलेगा। तो अपनी तरफ से तो ये पर्सन परेशानियों से थोड़ा सा एक रास्ता ढूंढने की ज़रूर कोशिश कर रहे हैं। इमोशनल ब्लॉक्स काफ़ी ज़्यादा है, जैसा कि मैंने कहा, अगर मम्मी के बहुत क्लोज है उनकी, तो अपनी मॉम से भी खुल के बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, ना ही उनके कहे फैसले को मान पा रहे हैं, इस वजह से स्टक फील कर रहे हैं। और बिल्कुल हैंगमैन के ऊपर ये कार्ड आया है। 6 ऑफ कप के ऊपर जो कार्ड आया है वो बताता है कि रोमांटिक आप दोनों ने अब तक जो पल बिताए हैं उन पलों को याद करके ये पर्सन आपको काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं। स्टक इन पास्ट, फिलहाल बीती बातों को अपने दिलो दिमाग से हटा नहीं पा रहे हैं। उस लम्हे में अगर ये आपके साथ खुश थे तो इनको पता है कि इन फ्यूचर भी वो खुशियाँ इनको आपकी तरफ से मिल ही जाएंगी। फिलहाल ये नज़रअंदाज करने की कोशिश कर रहे हैं कि इनके इर्द गिर्द जो प्रॉब्लम है वो इनको देखनी ही नहीं है, लेकिन इनसे वो बातें हो नहीं रही है, क्योंकि जैसे हर किसी के लिए ज़िंदगी में सेटल होना, शादी ब्याह, इस फैसले में अपने घर वालों की भी रजामंदी ज़रूरी होती है। अगर दोनों के बीच में सेपरेशन चल रहा है तो ये यही सोच रहे हैं कि शायद कुंडली में ही ऐसे ग्रह तारे हैं जिस वजह से कितना भी ये क्यों ना चाहे, या तो आपकी कुंडली का कोई दोष लग रहा है या फिर इनकी कुंडली के दोष की वजह से ये दूरियां ख़त्म नहीं हो रही है। करंट क्लैरिटी देना चाहते हैं आपको, मतलब हालात जो भी है, घर के हो, इनके खुद के हो, या फिर इनकी जो भी दिल की एक हालत हो रही है वो आपके सामने खुल के बातचीत करना चाहते हैं। नीड टू लिसन मोर। इनके घर वालों को लगता है कि इन्होंने उनकी बात सुननी चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल वो उनके घर वाले हैं, उनका एक इनके साथ अलग रिश्ता है और वो थोड़ी ना इनके दुश्मन है। तो ये पर्सन शायद किसी की बात नहीं सुन रहे और आपके पर्सन को यही लग रहा है कि लोग मुझे गलत समझ रहे हैं कि मैं कभी किसी की नहीं सुनता। सोल कॉन्ट्रैक्ट्स में फंसे हैं, मतलब कुछ कार्मिक इनकी ज़िंदगी में चल रहा है और जैसे कर्मा से हर किसी को डील करना ही पड़ता है, वैसे भी ये भी कर रहे हैं। अब थोड़ा सा ड्रामा करके ही, मतलब रो धो के या फिर कुछ ऐसे बहाने बना के ही आपको थोड़ा पाने की कोशिश ये करना चाहते हैं। जैसे अगर मॉम के बहुत क्लोज है, मॉम के सामने ऑब्वियसली अगर रोने की इनकी कोशिश भी होगी तो भी उनका दिल पिघल जाएगा, या फिर वो इनकी साइड लेके इनको सपोर्ट करेगी, ऐसा चाहे इनको लग रहा है, क्योंकि अगला कार्ड है समवन सपोर्टिव। तो अपनी फैमिली से ही सपोर्ट लेना चाहते हैं ताकि बात जो है वो पूरी तरह से आगे बढ़ने में इनको फ़ायदा हो। और फाइनल कार्ड है सोलमेट। ऑलरेडी ये पर्सन आपको अपना सोलमेट मानते हैं और इनको यही समझ में आ रहा है कि अगर ज़िंदगी में ये किसी के साथ खुश रह सकते हैं या रह सकती है तो वो है सिर्फ आप। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।